हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज एक आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आपको जो DRA है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। तो DRA क्या होता है, ये किस उपयोग में लिया जाता है, किस लिए इसको बनाया गया है और ये किस टाइप का है, इसके DRA करने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे, आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी और कौन से जो बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको DRA के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो जो DRA है वो एक सर्टिफिकेट होता है। DRA एक सर्टिफिकेट होता है और ये आप जो IIBF की जो वेबसाइट है, जो इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो IIBF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको बहुत सारी जो कैरियर अपॉर्चुनिटी वाले कोर्स हैं, बैंकिंग अपॉर्चुनिटी वाले वो कोर्स है वो करवाता है। तो DRA ही एक ऐसा कोर्स है जिसके जो IIBF है वो कंडक्ट करवाता है और आपको जो एग्ज़ाम है ये आपका लेता है, आपको ट्रेनिंग है वो कंप्लीट ट्रेनिंग देता है और उसके बाद आप जो DRA कहलाने लायक एलिजिबल हैं वो माने जाते हैं। अगर आप जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट अच्छे से कर लेते हैं, उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आप DRA है वो बन जाते हैं। DRA है वो एक बैंक के लिए काम करते हैं, जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जो कलेक्शन का काम करते हैं। बैंक का जो प्रोडक्ट होता है उसका कलेक्शन का काम करते हैं। तो अगर जैसे EMI हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गए, उनका अगर रिकवरी करना है तो DRA की जो हेल्प है वो ली जाती है। DRA कॉलर्स भी हो सकते हैं जो टेली कॉलिंग करते हैं, और जो फील्ड विजिट होते हैं वो भी DRA हो सकते हैं। तो देखते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन DRA क्या होते हैं। तो जो DRA है उसकी फुल फॉर्म होती है डेबिट रिकवरी एजेंट। ये एक प्रकार के रिकवरी एजेंट होते हैं। दो प्रकार के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, जिससे एक तो कॉल करते हैं यानी कॉलर्स होते हैं टेली कॉलर, दूसरे होते हैं फील्ड विजिट रिकवरी एजेंट। तो दो प्रकार के होते हैं और उन दोनों जो रिकवरी एजेंट हैं उनके पास DRA होना ज़रूरी होता है। RBI ने ये बताया है नोटिफिकेशन के द्वारा कि अगर किसी एजेंट्स के पास, किसी रिकवरी एजेंट के पास, चाहे वो टेली कॉलर हो या फिर फील्ड विजिटर हो, अगर उसके पास DRA नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा कलेक्शंस के लिए। तो जो भी बैंक होता है, जो भी एजेंसी होती है जो टेलिंग कॉलिंग करवाती है, फील्ड विजिट करवाती है कलेक्शंस के लिए रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, तो उन्हें पहले DRA की ट्रेनिंग दी जाती है और जो DRA है उनको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि DRA क्या होता है ये और ये क्या काम करता है। तो डेबिट रिकवरी एजेंट बैंक के द्वारा दिए गए लोन को रिकवरी करवाते हैं या बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिए गए लोन को जमा करवाते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट है या डेबिट रिकवरी एजेंट का काम करते हैं। तो अगर बैंक किसी फर्म को, किसी संस्था को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को भी अगर कोई लोन देता है और वो समय पे टाइम से नहीं दे पाता है, तो बैंक उसके लिए रिकवरी एजेंट्स हैं वो रखते हैं, जो कॉलिंग के द्वारा उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो लोन है, आपका EMI है वो जमा नहीं हुआ है, आप उसको टाइम से जमा करवाइए वरना आप डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसका जो क्या उसको इश्यू आ सकते हैं उसके बारे में उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं। तो कॉलिंग के द्वारा दी जाती है। अगर वो कॉलिंग पे अवेलेबल नहीं होता है या उसका द्वारा रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है तो फिर उसके फील्ड विजिट किया जाता है, उसके घर में, ऑफिस में, जहाँ भी वो अवेलेबल होता है वहाँ कस्टमर का, जो बैंक का जो कस्टमर होता है जिन्होंने लोन लिया है उसके यहाँ रिकवरी के लिए जाया जाता है। तो डेबिट रिकवरी एजेंट बैंक के द्वारा दिए गए लोन को रिकवरी करने के लिए होता है और ये बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दिए गए लोन को जमा करवाते हैं। ये लोन रिकवरी एजेंट या डेबिट रिकवरी एजेंट का काम करते हैं। अब व्हाट इज़ द DRA एग्ज़ाम। तो DRA एग्ज़ाम है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि IIBF डेबिट रिकवरी एजेंट
डीआरए एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाता है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने एडवाइज़ किया था कि जितने भी इंडियंस बैंक है, एसोसिएशन ऑफ टू फार्मूला इन कंस्टिल जितने भी एग्ज़ाम हैं, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस आईआईबीएफ के अंदर आते हैं, उनको ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये करना ज़रूरी है। डेबिट रिकवरी एजेंट्स टू अंडरगो 100/15 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो जो 100 और 15 आवर्स का जो ये ट्रेनिंग है वो होता है। डीआरए जो एग्ज़ाम है वो आईआईबी के द्वारा लिया जाता है। और जो आरबीआई है उसने एडवाइज़ किया था कि जितने भी बैंक है वो डीआरए रखते हैं, रिकवरी एजेंट रखते हैं, उनको पहले डीआरए का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना ज़रूरी है। उनके पास, सभी के पास डीआरए का सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है। तो इसमें 50 आवर्स और 100 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है। 50 आवर्स जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से ऊपर हायर क्वालिफिकेशन जिन कैंडिडेट के पास होती हैं उनको 50 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो 12th पास होते हैं उनको 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है। तो ये इंस्टीट्यूट है और वो ट्रेनिंग दिलाते हैं। और आईआईबीएफ है वो ये ट्रेनिंग है वो कंडक्ट करवाते हैं। ये ट्रेनिंग पहले ऑफलाइन दी जाती थी, जो यहाँ के आईआईबीएफ के जो हर अलग अलग स्टेट और सिटी के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर थे वहाँ पे ये जो ट्रेनिंग है वो दी जाती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद और जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट हुए हैं, तो अब ये जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन भी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू गेट डीआरए सर्टिफिकेट। तो डीआरए का जो सर्टिफिकेट है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है डीआरए की, आप आईआईबीएफ पे अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, करना होगा आपको। वहाँ पे जो भी मिनिमम फ़ीस होगी वो देनी होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। और जो भी फॉर्म और जमा करवाने होंगे, जितने भी जो कैटेगरी आपको फुलफ़िल करने होंगे वो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू करते हैं तो आपको डीआरए का फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो एजेंसी आपके लिए डीआरए का फॉर्म अप्लाई करेगी, आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएगी, सिर्फ आपको ट्रेनिंग देनी है। और जो आपको डीआरए का एग्ज़ाम होगा, जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो 12th वालों के लिए होगी। और जो 50 आवर्स की ट्रेनिंग होगी वो ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन जिन्होंने भी कंप्लीट कर रखी है उनके लिए होगी। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपको इसमें पार्ट लेना है, अप्लाई टू एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आप वो आपके लिए अप्लाई कर देंगे। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और फीस वगैरह है वो सबमिट करनी है। अगर एजेंसी के द्वारा करते हैं आप, तो एजेंसी अपने आप डीआरए के लिए अप्लाई कर देगी। सिर्फ आपको जो ट्रेनिंग है वो लेनी है टाइम से, और आपको एग्ज़ाम है वो देना है। वोट डज डीआरए मीन्स इन बैंकिंग। तो जो डीआरए है उसका बैंकिंग में मीन्स क्या है। डेबिट रिकवरी एजेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव appointed by bank and lawful debit collection agency to act as their agents and make calls or visit debitors to collect payment or any kind of past due bill without violating and regulation implement by आरबीआई। तो आरबीआई के द्वारा जो रिकवरी एजेंट होता है उनको डीआरए करना ज़रूरी होता है आरबीआई के लॉ के अनुसार। और ये जो कॉलिंग करते हैं और जो फील्ड विजिटर होते हैं उन सभी के लिए डीआरए सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। जिनके पास डीआरए सर्टिफिकेट नहीं होता है वो एलिजिबल नहीं होते हैं कलेक्शन के लिए। तो जो भी किसी कस्टमर का ईएमआई ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, अगर वो अपना जो पेमेंट डिले करते हैं तो जो रिकवरी एजेंट है उनके द्वारा उस पेमेंट को कलेक्ट किया जाता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डीआरए सर्टिफिकेट। तो डीआरए सर्टिफिकेट की क्या बेनिफिट्स है। कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग एंड पासिंग द डीआरए एग्जाम प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। हेल्प रिकवरी एजेंट डेवलप कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू इंटरेक्ट विथ कस्टमर प्रोफेशनली।
during debit collection, improve their knowledge of various banking product, procedure, प्रोसेस एंड पॉलिसीज़। तो डीआरए सर्टिफिकेट है, उसके बेनिफिट क्या होते हैं? तो एक तो उनको जो 100 और 50 आवर्स की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें जो डीआरए से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है। बैंकिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दी जाती है कि बैंक कैसे काम करता है, कितने कितने टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं, कैसे बैंक है वो वर्क करता है, कस्टमर के साथ कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी जो चैलेंजेज है वो देखने होते हैं, वो कंप्लीट डिटेल है उन आर्ट्स के द्वारा, ट्रेनिंग टाइम के द्वारा दी जाती है। और जो डीआरए जो ट्रेनिंग है कंप्लीट करने से जो रिकवरी एजेंट है उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल टू इंटरेक्ट विथ कस्टमर इसमें हेल्प मिलती है, वो प्रोफेशनली कैसे कस्टमर के साथ बात कर सकता है, कैसे अपने जो पेंडिंग अमाउंट है, जो डेबिट कलेक्शन है उसको कलेक्ट कर सकता है, और अपना जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर इसमें सिखाए जाते हैं, बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, यहाँ की जो पॉलिसी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाती है। तो डीआरए सर्टिफिकेट करने से बैंकिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है वो देखने को मिलती है। अगर आप डीआरए सर्टिफिकेट करने के बाद कोई जॉब नहीं भी करते हैं तो भी आपको इतनी जानकारी और इतना नॉलेज मिल जाएगा कि वो आपकी जो पूरी होल लाइफ के अंदर जो भी बैंकिंग रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डीआरए सर्टिफिकेट सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हु कैन अप्लाई फॉर डीआरए एग्ज़ाम? तो डीआरए एग्ज़ाम में अप्लाई कौन कर सकता है? तो डीआरए एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन SSLC यानी 12th का जो स्टूडेंट कैंडिडेट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट है, वो कर सकता है। जो 18 साल है उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जमा करवाने होंगे। अगर आपने 12th कर रखा है तो आपको 100 आवर्स की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, और अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन कर रखी है तो आपको 50 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। सिर्फ आपको 12th आप कम से कम जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अगर ये दोनों आप कंप्लीट करते हैं तो आप डीआरए है वो कर सकते हैं, डीआरए के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ डीआरए एग्ज़ाम? तो जो डीआरए एग्ज़ाम है इसका क्या यूज है? सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर डेबिट रिकवरी एजेंट्स, डीआरए टेलीकॉलर्स, डीआरए एग्ज़ाम, IABF। तो जो डीआरए एग्ज़ाम है इसका जो सर्टिफिकेट है एग्जामिनेशन क्यों लिया जाता है? डेबिट रिकवरी एजेंट्स के लिए, जो भी फील्ड विजिट करती हैं, टेलीकॉलर होते हैं, उनको जो डीआरए एग्ज़ाम है वो करना होता है। IABF के द्वारा इस एग्ज़ाम को करवाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, द सर्विस प्रोवाइडर एंगेज्ड बाय बैंक एंड BFC फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी शुड एम्प्लॉय ओनली डेबिट रिकवरी एजेंट्स who have undergone 150 hours of training and obtained the certificate from IABF। तो जो भी बैंकिंग फर्म है, जो भी बैंक्स हैं, और जो भी बैंकिंग का काम करते हैं, बैंकिंग की जो संस्थाएं हैं, अगर वो रिकवरी एजेंट रखते हैं तो उनको 100 या 15 आवर्स की ट्रेनिंग IABF के द्वारा दिलवानी होगी। ये RBI का रूल है, और अगर ये कोई पूरा नहीं करता है तो ये एक लीगल मैटर हो सकता है। और डीआरए हर रिकवरी एजेंट के पास डीआरए सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स कैंडिडेट, ये थी आज का हमारा डीआरए का। और अब आपको जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो हम लेके आएंगे उसके अंदर डीआरए आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, IABF की साइट पे जाके मैं आपको उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिए। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।